अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हसन लाइब्रेरी। एक और रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान, ठीक है, जिसमें वो बताएंगे हज़रत उमर अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ और साथ रहिएगा। जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो लाजमी कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग़ालिबन हो सकता है पहले रिकॉर्डिंग में कभी भी ना आया हो। ये आज के दिन की मुनासबत से भी दिलचस्प सवाल है, रिलेटेड है। अगरचे आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का आपकी तहकीक के मुताबिक तो यौम शहादत नहीं है, लेकिन बहरहाल मनाया तो जाता है। तो उसके हवाले से ये सवाल है कि इंटरनेट पर देखा है तो ये जो गाली राफजी टाइप हज़रात हैं, इनकी तरफ से एक बड़ा अजीबोगरीब एतराज़ आया है। ये कहते हैं जी कि ये जो अहले सुन्नत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कातिल है ना, जिसने उनको शहीद किया, उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है कि अबू लुलु फिरोज़ मजूसी। कहते हैं जी ऐसा लगता है कि उसका वो जैसे उसके नाम का पार्ट मजूसी है। तो ये कहते हैं जी कि हमारा इनसे ये अकली एतराज़ है कि मजूसी बंदे का पहले तो मदीना में काम कोई नहीं, दूसरा वो मस्जिद नबी में पहली सफ में काम किया सवाल सही किया, और बाद में दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो तरीक़े हवाले इन्होंने बेशुमार पेश की है कि जो पाकिस्तानी आलिमी हैं उन्होंने हवाले पेश किए। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, ये बाद में उनकी जो एक बेटी भी थी 6 साल, वो भी मुसलमान थी, तो वो 6 साल की बच्ची मुसलमान कैसे थी, फिर उसको भी कत्ल कर दिया, फिर बाकी स्टोरी नहीं हम मानते, जितनी बात है हम उसको डिफेंड करते हैं। सही बुखारी में हज़रत उमर की शहादत का जो वाक़या है 3700 नंबर हदीस, हज़रत उमर की शहादत का उसमें जब हज़रत उमर को ज़ख्म लगा तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये मेरे पे हमला करने वाला मुसलमान है या काफिर। तो बताया गया मजूसी ग़ुलाम है, काफिर है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे को कत्ल करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो ये बुखारी के अंदर ही मौजूद है कि वो मजूसी था। ये अहले सुन्नत ने खुद से नहीं घड़ा, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। क्योंकि आप बुखारी से कत्ल का वाक़या बता रहे हैं तो बुखारी में ये मौजूद है कि मजूसी था। दूसरा आपका ये सवाल कि मदीने में ग़ुलाम क्या कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर ही तो हज़रत उमर ने कहा था कि मैंने मना किया था कि इन मजूसी ग़ुलामों को मदीने में ना लाओ। और आपको पता है इसके बाद फिर उनको यहाँ से निकाला गया कि वो काफिर थे, क्योंकि हज़रत उमर को खदशा था कि ये पर्शियन अम्पायर के गिरने का बदला मुझसे लेंगे। ज़ाहिर है उनके दिलों में गम था। तो ग़ुलाम आए हुए थे ना, ग़ुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। हम कोई ग़ुलाम है, हाँ कोई ग़ुलाम है, ग़ुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। काफिर भी ग़ुलाम थे मुसलमानों के। ये वो होते थे जो जंगों के दौरान कैदी बनाए जाते थे, मुसलमान उन्हें ग़ुलाम बनाते थे। और उनकी औरतें जो जंग लड़ने आती थी वो मुसलमानों की लौंडियाँ होती थी, जो जंग लड़ने आती थी, जो पीछे इलाकों में थी वो नहीं। ये अलग से एक टॉपिक है, अल जिहाद फिल इस्लाम, मौलाना मदूदी की किताब पढ़ लें। तो वो ग़ुलाम जब मुसलमान लेके आते थे तो उनको ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते थे, खुद अखलाक से मुतासर हो जाए अलग बात है। वो काफिर ही होते थे, तो मदीने में थे, उसके बाद फिर निकाले गए इस वाक़े के बाद। अच्छा सही। अब आपने जो ये बात की कि हाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ता, मुझे बताएं कोई CCTV कैमरा है मस्जिद के अंदर? फजर का वक्त है, मस्जिद में कोई नहीं लगी हुई लाइटिंग भी नहीं है। आज के ज़माने में भी आप किसी गांव की मस्जिद में जहाँ लाइटें ना हो, आप इसको छोड़ दें कोई जानवर भी मस्जिद में ले जाएं तो पता नहीं चलेगा जब तक कि किसी को नज़र ना आ जाए। और मुझे बताएं फजर की नमाज में सही हज़ारों का मजमा, सैकड़ों नहीं हज़ारों के मजमे में आज भी आप किस जगह घुसाना चाहते हैं? मैं किसी पादरी को किसी मुसलमानों की मस्जिद में भेज देता हूँ, तो आप ये कहेंगे पादरी मस्जिद में कैसे आ गया? छोड़ दें। पिछले दिनों ये मुझे वासिक भाई ने बताया, एक इसराइल का साफ़ी सऊदिया में मक्के से होके चला गया, बाहर जाके उन्होंने दसा कितने कादियानी हैं जो अपने नाम बदल के इस मॉडर्न दौर में हज और उम्रा करके आ गए हैं। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि कादियानी वहाँ पहुँच गया? कादियानी तो गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम का दाखिला वहाँ पे मना है। भाई वो धोखे से गया है ना, और इस मॉडर्न दौर में अगर धोखे से मस्जिद में कोई जा सकता है तो उस जमाने में तो आप जो मर्जी करवा लें मस्जिद के अंदर। सही कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि मस्जिद में चेकिंग होती थी, पहले बूथी देखी जाती थी, तो अंदर जा। आज नहीं देखी जाती। मुझे बताएं आज के इस दौर में क्या आप किसी गैर मुस्लिम को, जिसका हुलिया श्री रविशंकर कितना खूबसूरत है, जिसने वो जाकिर नाइक से मुनाजरा किया है, जिसने वो मुनाजरा नहीं देखा हुआ, यकीन करें उसको किसी मज़ार पे आप पगड़ी पहना के बिठा दें, लोग उसके हाथ भी चूमेंगे, है हिंदू है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ वो संदूर लगा के बैठेगा तो शायद लोग पहचान लें, उसके बगैर तो नहीं पहचानेंगे। तो ये इतराज़ बिल्कुल कितनी गैर इल्मी बातें हैं कि इन्हें पता लग गया। इस तरह के फजूल एतराज़ात करते हैं। और जी अली भाई ने कहा जनाब कि जी वो उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे,
تو دوسری طرف وہ حدیث سناتے ہیں کہ جی باغ کا دروازہ تھا دستک ہوئی. سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, اس لیے تو آیا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو, کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو. اور ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں, وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو, دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو. بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے, دروازے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک راستہ ہوتا تھا, اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, اور آپ نے اس پردے کے پیچھے اجازت لینی ہوتی تھی, اور پھر اندر. اسی لیے کہا گیا اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے, سلام کر کے داخل ہونا ہے, ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے. اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا, عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں, تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو, تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں. تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا, مدینے کا کتا, سگے مدینہ, تو حضرت جبرائیل انٹر نہیں ہو رہے تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے. جب نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اوریجنل سگے مدینہ. ہاں, اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتنے تے سگے مدینہ تے شاہی کوئی نہیں. ہاں ہاں جی, السلام علیکم. سنا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کا آپ نے بیان, ٹھیک ہے, اور حضرت عمر کی شہادت کے بارے میں انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے. اور جس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی, لائک سبسکرائب شیئر لازمی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.